गांव में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। खासकर दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की कौंधिया ब्लॉक के बहगोना गांव में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थी और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सर्द हवा से सांस सांस करती गांव की एक गली में 17 साल की नाबालिग लड़की फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने बात करते हुए देख लिया है। उस लड़की की बातचीत का अंदाज ये बता रहा था कि दूसरी तरफ से बात करने वाला शख्स उसका प्रेमी ही। माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इसका भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने शख्स की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। इसलिए उसने सर्द रात में अपने सोने घर में प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। 19 साल का प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की तलाश में ही था। शिवशंकर के पास जैसे ही उसकी प्रेमिका का फोन आता है, जिसका नाम मीना होता है, वह झटपट अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और उसके घर पहुंच जाता है। फिलहाल उसके घर से और मीना के घर की दूरी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो उस दूरी को इतनी कम समय में तय करता है कि मीना को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब वो अपने प्रेमी को अपने सामने देखती है। मीना ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाए। इसकी पेंगे बढ़ाते हुए वे दोनों इतना एक दूसरे में खो गए कि उनको किसी चीज का कोई होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिवशंकर भी अपनी मासूमों को सामने पाकर अपनी सुधबुध खो बैठा। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज सुनकर 14 साल की अमन की आंखें खुल गई, जो कि मीना का छोटा भाई था। वह अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्दी ही समझ गया। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह हरकत नागवार लगी। वह बहन का विरोध करने लगा। डांट फटकार के बाद भी जब वह नहीं चुप हुआ और आंखों देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा। छोटे भाई की इस धमकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसने अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई की बातें अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने जो किया वह जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट क्राइम पर। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको फेसबुक के माध्यम से मिली है तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया और बाद में पीट पीट कर उसका कत्ल कर दिया। मीना के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया और किसने मासूम लड़के को जान से मार दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में जो मामला सामने आया इससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अमन के पिता गुलाब खेती करते थे। वे अपने पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए थे और रात में वहीं पर रुक गए। घर में उनके 14 साल का बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना थी। कौंधियारा पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर ही हत्या हो गई है इसकी खबर मिली तो वह चकरा गई। पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो 14 साल के मासूम अमन की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस को भी पहले नहीं समझ आ रहा था कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वह भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई बहन ही हो। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी। घर और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी ने नाबालिग लड़के को मार दिया। 14 साल के मासूम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सबको चीखते हुए बताया था कि अमन को किसी ने मार दिया। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में बहन पर ही शक हो रहा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फोन सर्विलांस पे लगाकर कॉल डिटेल निकाली तो सारा भेद ही खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी शिवशंकर और छोटू से ही बात करती थी, जो कि बस्तर कारछाना का निवासी था। गांव के बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात के 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी।
बातचीत में मशगूल मीना ने उन बुजुर्ग को नहीं देखा था। पुलिस को रात में शिव शंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन बड़गोहना गांव में मिली। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की राड की हत्या आरोपियों की निशानदेही पर बरामद की। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दी, उसी प्रेमी के साथ अब वह जेल में गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साइलेंट क्राइम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।